पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। जी अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान इजराइल संघर्ष में शामिल हो गया है, जी हाँ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर, मतलब फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। बिल्कुल। और ये हमला मतलब अपने आप में अभूतपूर्व था, खासकर जिस तरह के हथियार और रणनीति इस्तेमाल हुई। हाँ, उसी पर बात करते हैं आज हम। इसी घटना, इसकी रणनीति और इसके जो दूरगामी नतीजे हो सकते हैं उन पर गहराई से नजर डालेंगे। जरूर। देखिए, अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया। स्टेल्थ बॉम्बर्स? हाँ, और ये मिजोरी बेस से उड़े 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके। 11,000 किलोमीटर? जी। और इन विमानों ने गिराए GBU-57 MOP बम, यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। मॉप बम? जी। इनका वजन कितना बताया आपने? ये करीब 13,600 किलो का एक बॉम्ब है। 13,000 किलो? हाँ, और ये खास तौर पर फोर्डो जैसे ठिकानों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो पहाड़ के नीचे मतलब 80-90 मीटर गहरे बने हैं। बंकर बस्टर जिन्हें कहते हैं। और ये पहली बार है जब इन मॉप बमों का युद्ध में इस्तेमाल हुआ है ना? फोर्डो पर ही शायद 12 बम गिराए गए। हाँ बिल्कुल, पहली बार इनका कॉम्बैट यूज हुआ है। कुल 14 मॉप बम गिराए गए, जिनमें से 12 फोर्डो पर। अच्छा, इसके अलावा और क्या इस्तेमाल हुआ? इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बी से भी, शायद USS जॉर्जिया थी वो, 30 से ज्यादा टॉमाहाक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। मतलब मल्टी प्रोंग्ड अटैक था ये तो। बिल्कुल। ऑपरेशन का स्केल बहुत बड़ा था। कुल 125 विमान शामिल थे इसमें। 125? जी। F-20, F-35 जैसे फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, जासूसी विमान सब थे। और B-2 की जो स्टेल्थ टेक्निक है, उसने ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अच्छा, लेकिन हमले के बाद जो खबरें आ रही हैं नतीजों को लेकर, वो काफी मतलब उलझी हुई सी लग रही हैं। हाँ, विरोधाभासी दावे हैं। अमेरिका कह रहा है गंभीर क्षति, ठिकाने पूरी तरह नष्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता बताया है। सैटेलाइट तस्वीरें भी फोर्डो की पहाड़ी पर बड़े बड़े गड्ढे दिखा रही हैं। जी, 6 बड़े गड्ढे तो साफ दिख रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं नुकसान सिर्फ सतही है। सतही? हाँ, और ये कि ठिकाने उन्होंने पहले ही खाली कर दिए थे और उनका परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। उन्होंने इसकी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और इजराइल पर जवाबी मिसाइलें भी दागी हैं। वो खाइबर शेकन मिसाइलें। लेकिन क्या सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी तरह नष्ट होने का दावा पुख्ता माना जा सकता है, खासकर जब ईरान इसका खंडन कर रहा है और फोर्डो इतना गहरा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सटीक नुकसान का आकलन करना, वो भी इतनी गहराई में, बहुत मुश्किल है। ये MOP बम पेनिट्रेट करने के लिए बने हैं, लेकिन अंदर कितना नुकसान हुआ ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये बात